हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्लैट के लिए या सीयूईटी के लिए या अदर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि आज के न्यूज़ में हम देखें तो बीरेन सिंह जी ने मणिपुर के सीएम से क्विट कर दिया है। ठीक है, मणिपुर में सीएम की पोजीशन से उन्होंने क्विट कर दिया है, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है इसके लिए वहाँ के गवर्नर को। ठीक है, तो इस न्यूज़ से हमें क्या सीखना है कि सीएम के रेजिग्नेशन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमें जाके पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल में क्या चीज़ें होती हैं और प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो एप्पल और आगे न्यूज़ में एप्पल और एपिक गेम मेकिंग कंपनी है, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एक। ठीक है, तो डिस्प्यूट क्या है कि यूरोप का एक लॉ है, यूरोप का एक मार्केटिंग लॉ है। ठीक है, तो उस मार्केटिंग लॉ के अंदर इन पे डिस्प्यूट चल रहा है। अब उन लोगों के क्या लीगल एस्पेक्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और कहाँ पे इस चीज़ को देख के आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है। आगे अगर देखें तो यहाँ आज के न्यूज़पेपर में न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ की बात हुई थी कि देयर इज़ अ प्लान टू अमेंड द न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ विच में एंथुसियाज अमेरिकन एंड फ्रेंच फर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लॉज की बात हो रही है? सिविल लाइबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट जो हैं इनको जाके हम थोड़ा गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइबिलिटी किस तरीके की है इन दोनों में और लीगल स्टैंडर्ड्स क्या हैं इनकी बात हुई है, तो इन सब को भी हमें जाके थोड़ा देखना है। ठीक है, ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेघालय में जैसे रेड होल माइनिंग होती रहती है और आर्टिकल 371 का इससे क्या रिलेशन है, ये इस न्यूज़ पे में कवर किया गया है। तो आर्टिकल 371 में जाके हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के प्रोसीजर हैं या क्या प्रोविजंस है वहाँ पे। ठीक है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हुई है तो आर्टिकल 371 ए की बात हुई है कि किस तरीके के स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं, उसका रेड होल माइनिंग से क्या लेना देना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो न्यूज़पेपर में जैसे साउथ अफ्रीका में और एक नया लैंड लॉ है, लैंड एक्विजिशन लॉ है, जिसको ट्रंप ने अपोज़ किया है। ठीक है, तो उस लॉ के जो लीगल एस्पेक्ट हैं जो उस लॉ के लीगल एस्पेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है क्लैट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। वहाँ पे आपको पैराग्राफ देके वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में एक्सप्रेस में ही इस न्यूज़ को साथ में इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को लेके क्या लॉ है ऐसे कंपैरिजन किया गया यूनाइटेड स्टेट साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को लेके क्या लॉ है इन चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो कि अभी अब सब लोग जैसे जानते हैं कि एरो इंडिया अभी जो कि बेंगलुरु में हो रहा है, बेंगलुरु में अभी शुरू हुआ है। ये बिगेस्ट एयर शो होता है एशिया में। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के विमान दिखाई जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन अभी प्रेजेंटली यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन प्लेन्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें सुकोही और F-39 जैसे प्लेन्स हैं। ठीक है, जो कि अब आपको देखना है कि यहाँ पे कौन से प्लेन को कौन सी कंट्री बनाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली सीयूईटी के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है एमपी के अंदर चीतास इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, चीतास कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? यहाँ पे सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक और जगह है जहाँ पे कूनो, आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा, तो कूनो में ऑलरेडी ये प्रोसीजर चल रहा है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और साथ में सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चीतास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो चीतास कब से 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। ठीक है, तो उसको थोड़ा हिस्ट्री को हम लोग जाके देख सकते हैं और चीता का क्या स्टेटस है उसको जाके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आज के न्यूज़ में हमें इन चीज़ों को कवर करना है। इसके अलावा भी जो न्यूज़ होगी उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।